महिलाओं के लिए कितना कुछ अरविंद केजरीवाल ने किया है। और देखिए यहाँ पर जो उन्होंने बोला वो करके भी दिखाया, और इसी बेस पर देखा जा रहा है कि गुजरात की महिलाएं इस चीज़ की डिमांड कर रही है कि हमें दिल्ली और पंजाब जैसी फैसिलिटीज़ चाहिए और हम भी उनका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, और इसी कारण से देखा जा रहा है कि गुजरात में महिलाएं जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। हालांकि गुजरात चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जोर आजमाइश लगाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी तो कई महीनों पहले ही गुजरात में उतर चुकी थी, और आम आदमी पार्टी के मुद्दे कुछ ऐसे हैं कि गुजरातियों को बहुत पसंद आ रहे हैं। जी हाँ, यही मुद्दे लेकर दिल्ली में जब उतरे थे तो विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई, पंजाब में उतरे थे तो पंजाब में बड़ी जीत हासिल हुई। लेकिन गुजरात का जिक्र करते हैं कि क्या गुजरात में भी यही मुद्दे कामयाब होंगे। हालांकि दिल्ली मॉडल को दिल्ली में जिस तरह से बेहतर तरीके से अरविंद केजरीवाल ने रखा, पंजाब में लेकर गए, गुजरात में लेकर जा रहे हैं, तो क्या गुजरात की जनता इस बात को देखेगी कि आज अगर कोई पार्टी उनके बीच में आई है तो वो विकास की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी का देखिए जो मॉडल है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसे तमाम मुद्दे। इन तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा से बात करती रही है और आगे भी बात करती रहेगी। लेकिन इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे जानेंगे कि गुजरात का माहौल क्या है, युवा क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, युवा हैं जो काम करते हैं हमारे न्यूज़ रूम में, और उनसे अगर पूछेंगे तो वो क्या जवाब देते हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस पार्टी तो इस रेस में कहीं है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तो क्या चुनाव से पहले कांग्रेस ने हथियार डाल दिए और बीजेपी बहुत साइलेंट तरीके से काम कर रही है? इसका मतलब है कि गुजरात में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने जिस तरह की एंट्री की है या पीएम मोदी की जो एंट्री हुई है उसके बाद गुजरात का माहौल बदलेगा। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा आमिर सर से। और आमिर सर हमेशा से हर मुद्दों पर बोलते रहे और बहुत बेहतरीन तरीके से वो हर बात को स्पष्ट तरीके से रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आमिर सर आपका। और मेरा सवाल आपसे रहेगा कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नहीं है, दो राजनीतिक पार्टियों के बीच टक्कर है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस क्यों नहीं उतर रही है? और दो राजनीतिक पार्टियों के बीच की टक्कर आगामी समय के चुनाव यानी 2024 में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस ने अभी जो अपना मेन फोकस है वो 2024 पे लगा रखा है, क्योंकि राहुल गांधी भी आप देख रहे होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में इतना व्यस्त हैं कि वो अभी के किसी भी चुनाव पे वो ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो प्रियंका गांधी को लगा दिया गया है कि आप देखो, गुजरात का चुनाव हो या हिमाचल का चुनाव हो, आप उसको देखो। मैं जो हमारी पार्टी हर तरह से हर मुद्दे पे पूरे देश में जो कमज़ोर हो गई है, मैं उसको एकजुट करूंगा। तो राहुल गांधी वो अपने काम में लगे हुए हैं। गुजरात इलेक्शन में शायद इसी वजह से राहुल गांधी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद वो खुद को भी, एक होता है ना कि उनकी बहुत सारी एक कोर कमेटी होती है, मेंबर्स होते हैं जो एक एनालाइज करते हैं कि हाँ हमारा इस इलेक्शन में कहाँ हम खड़े हैं। तो वो शायद सोच रहे हो कि यहाँ पे एनर्जी लॉस करने से अच्छा है कि आप 2024 पे डायरेक्ट फोकस करें। और ये आम आदमी पार्टी वैसे भी यहाँ पे भारी पड़ रही है, तो यहाँ पे अपनी ताकत लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने शायद इसी वजह से प्रियंका गांधी के हाथ में ये कमान दे दिया है कि आप गुजरात और हिमाचल देख लो, बाकी हम जो कंट्रीज़ में जो भी हमारे पार्टीज़ कमज़ोर हुई हैं, जो हमारा जड़ टूट चुका है, बिखर चुके हैं पार्टी, हम उसको एक करेंगे। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद गुजरात इलेक्शन वो कांग्रेस पार्टी इसी वजह से ध्यान नहीं दे रही है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी था कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी है, लेकिन कई महीनों के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में उतरती है और उस पार्टी ने इतना बड़ा जलवा वहां पर दिखाया है कि 27 साल की जो मेहनत की है बीजेपी ने वो पूरी फीकी पड़ गई। कुछ महीनों पहले आई आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने जिस तरह से सराखों पर बिठा दिया, इसको किस हिसाब से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस आज जो उसका ये हाल हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बहुत लूप होल बना रखा था, और आज भी कांग्रेस किसी भी इलेक्शन को उतना सीरियसली नहीं लेती है जितना लेना चाहिए। बीजेपी आप देख लो, कोई सा भी इलेक्शन हो, चाहे वो बीएमसी का इलेक्शन हो या एक नगर पालिका भी इलेक्शन क्यों ना हो, अमित शाह और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जाते हैं रैली करने के लिए। तो आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि कांग्रेस शायद सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत या फिर भूपेश बघेल या फिर जो है कि क्या नाम है उनका,
कमलनाथ, ये सब मिल के किसी भी स्टेट में, आप अभी भी गुजरात में देख रहे होंगे कि ये सब पार्टी जो है कि मुख्यमंत्री ये अभी भी रैली करने नहीं जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये चीज़ देखना चाहिए कि आप 27 साल हो गए वहाँ पे बीजेपी को, आपने उतनी कोशिश नहीं की, कहीं ना कहीं आपने कमी तो जितनी आम आदमी पार्टी। हाँ, कहीं ना कहीं आपने कमी छोड़ी है, कसर छोड़ दिया है कि 27 साल से वो लगातार जीत रहे हैं, उनकी सरकार है। अब आम आदमी पार्टी अभी अभी आई है, उसका इतना हवा बन गया, इतना माहौल बना रखा है गुजरात में। अभी भी लोग ग्राउंड रिपोर्ट में देख रहा था कि लोग कह रहे हैं कि हम तो केजरीवाल को मौका देंगे, क्योंकि 27 साल हमने इनको देख लिया, 5 साल और किसी और को देख के, तो हो सकता है शायद कि यहाँ पर वो उनसे कुछ बेहतर करें। कुछ और बेहतर किया जाए। आम आदमी पार्टी ने चंद महीनों के अंदर जो जलवा बिखेर दिया है गुजरात में, शायद बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो जलवा बिखेर दिया है वो कहीं ना कहीं बताता है कि भाई बदलाव की बात तो गुजराती कर रहे हैं। और देखिए 5 साल केजरीवाल और लगे रहो केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव को जब हम कवर किया करते थे तो उस वक्त कुछ नारों को हमने सुना था, वो नारे अभी भी याद हैं हमें, लगे रहो केजरीवाल और अब की बार केजरीवाल। तो इस तरह के नारे हमने दिल्ली में देखे। तो और भाई पंजाब में ये नारे कब चले गए और कब गुजरात में इनकी एंट्री हो गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्रांति भी हमारे साथ जुड़ी है। क्रांति, गुजरात का चुनाव इस बार पीएम मोदी वर्सेस केजरीवाल हो रहा है, तो गुजरात में लहर इस बार किसकी ज़्यादा देखने को मिल रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर केजरीवाल की जो लहर है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि ये सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं होगी और यहाँ पर जीत जो है वो सीधे सीधे बीजेपी की होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप ये देखिए ना, उनके जो स्तर पर पहुँचने का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल ने किया। तो हम लहर की अगर बात करें तो लहर जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की जो है वो ज़्यादा है, तभी वो अपनी संख्या में जो है बढ़ोतरी कर पाई है। गुजरात की जनता के बीच पहुँचने का जो काम है वो ज़्यादा कर पाई है, जनता के बीच घुल मिल रही है। तो देखिए, इससे ज़्यादा लहर और क्या ही देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि भाजपा से भी ज़्यादा इस बार अगर गुजरात पे किसी का सबसे ज़्यादा जो दबदबा है पहले के मुकाबले, वो इस बार आम आदमी पार्टी का है। लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन उनके लहर में कोई ना कोई कमी तो ज़रूर इस बार आई है। उनके लहर में कमज़ोर जरूर देखा जा रहा है बीजेपी की, और हमारे देश के भविष्य को युवाओं के तौर पर देखा जाता है कि युवा हमारे देश का भविष्य है। और युवा गुजरात का क्रांति किसको लेकर ज़्यादा आज बात कर रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को लेकर काफ़ी हद तक बात की है, रोजगार को लेकर बात की है। तो गुजरातियों में अगर जिक्र करें तो युवाओं का जिक्र, इस युवाओं का किस तरफ जो है माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर युवाओं की बात कर ले तो जो सबसे साइड लाइन होने वाली पार्टी, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करूंगी। देखिए, कांग्रेस जो है वो बहुत युवा 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 करके हमेशा सामने निकल करके आती है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाने के लिए बोलती है कि युवा जो है वो युवा चेहरा जाएगा तो हमारा देश जो है तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन खुद के जब अध्यक्ष पद का चुनाव आता है तो खड़गे को समर्थन मिलता है, लेकिन शशि थरूर को समर्थन नहीं मिलता। इससे पता चल जाता है कि वो कितना युवाओं को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, ये बात जो है वो तमाम लोगों को नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि गुजरात की जनता भी इस अध्यक्ष पद के चुनाव को ज़रूर देख रही है, तो उसके मुकाबले वो कांग्रेस के साथ तो नहीं खड़ी होगी। फिर आ जाते हैं देखिए दो तरफे मुकाबले पर, जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ बीजेपी है। तो देखिए, बीजेपी से इस बार कहीं ना कहीं युवा जो है वो बहुत ज़्यादा खफा है। तो युवाओं का जो वोट बैंक है वो अपना रास्ता बदल करके अरविंद केजरीवाल की तरफ आता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। यानी कि युवाओं का इस बार अगर बदलाव देख रहे हैं तो वो बदलाव आम आदमी पार्टी की तरफ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को अगर कोई आज उठा रहा है वो आम आदमी पार्टी उठा रही है। एक आखिरी क्वेश्चन हमारी सहयोगी नेहा से पूछेंगे। नेहा, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है कि सरकार बनेगी तो महिला के खाते में हर महीने 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। महिला वोटर्स का क्या बड़ा झुकाव देखने को मिल सकता है गुजरात में? देखिए, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। आपने देखा होगा कि अगर दिल्ली का मैं उदाहरण दूं तो यहाँ पर महिलाओं के लिए कितना कुछ अरविंद केजरीवाल ने किया है। और देखिए, यहाँ पर जो उन्होंने बोला वो करके भी दिखाया। और इसी बेस पर देखा जा रहा है कि गुजरात की महिलाएं इस चीज़ की डिमांड कर रही है कि हमें दिल्ली और पंजाब जैसी फैसिलिटीज़ चाहिए और हम भी उनका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, और इसी कारण से देखा जा रहा है कि गुजरात में महिलाएँ जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ ज़्यादा रुख कर रही हैं।
तो ये देखा जा रहा है कि भाई युवाओं का जिक्र करें तो हमने अपने युवा दोस्तों से पूछा, जो युवा की अगर जिक्र करें तो वो आम आदमी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं। महिलाओं का जिक्र करते हैं तो महिलाएं आम आदमी पार्टी की तरफ इसलिए आ रही क्योंकि सरकार ये पार्टी जो है उनके लिए काम कर रही है। हालांकि गुजरात चुनाव से पहले का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रहा है कि इस बार वाकई बीजेपी को सबसे बड़ी अगर टक्कर कोई गुजरात में दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी, और सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो 50 से ज़्यादा सीटें निकाल पाने में बहुत आसानी से आम आदमी पार्टी कामयाब हो गई। गुजरात चुनाव से जुड़ी तमाम और तरह की अपडेट अपने दर्शकों को आगे देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।